इंडिया और यूके एक नए ट्रेड डील के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इस डील से दोनों देशों के बिजनेस करने का तरीका बदल सकता है। इसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या FTA कहते हैं। FTA का मतलब है कि बहुत सारे सामान बिना एक्स्ट्रा टैक्स के ट्रेड किए जा सकते हैं। इन टैक्सेस को टैरिफ्स कहते हैं। कम टैरिफ से खरीदारों के लिए चीजें सस्ती हो सकती हैं और बिजनेसेस को ग्रो करने में मदद मिल सकती है। ये FTA दोनों देशों के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। हम देखेंगे कि डील के साथ क्या हो रहा है और इसका इंडिया के लिए क्या मतलब हो सकता है। अभी यूके और इंडिया अभी भी FTA के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक डॉटेड लाइन पे साइन नहीं किया है। दोनों साइड्स डिटेल्स समझ रहे हैं। ये एक पजल की तरह है जिसे वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। पिक्चर पूरी करने से पहले उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी पीसेस फिट हों। हम सब ये सुनने का इंतजार कर रहे हैं कि ये डील कब फाइनल होगी। अभी तक कोई ऑफिशियल डेट नहीं है, लेकिन बातचीत होना एक अच्छा साइन है। FTA के बिना भी यूके और इंडिया के बीच ट्रेड BR8 रहा है। 2021 से 2022 में उन्होंने एक दूसरे के साथ $17.5 बिलियन का बिजनेस किया। अगले साल ये नंबर बढ़कर $20.36 बिलियन हो गया और इसके और बढ़ने की उम्मीद है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि FTA व्यापार को $60 बिलियन या उससे ज्यादा तक बढ़ा सकता है। ये बहुत ज्यादा बाइंग और सेलिंग है। ये ग्रोथ दिखाता है कि दोनों देश पहले से ही एक दूसरे पर निर्भर हैं। FTA इस पार्टनरशिप को और मजबूत बना सकता है। FTA इंडिया के लिए बहुत सी अच्छी चीजें ला सकता है। सबसे पहले यह यूके के शॉपर्स के लिए इंडियन प्रोडक्ट्स को और अट्रैक्टिव बना सकता है। कपड़े, गाड़ियां और यहाँ तक कि दवाइयों जैसी चीजों के बारे में सोचें। कम टैरिफ्स के साथ ये चीजें यूके में सस्ती हो सकती हैं। इससे इंडियन बिजनेसेस की सेल्स बढ़ सकती हैं। ज्यादा सेल्स का मतलब है ज्यादा जॉब्स और इंडियन इकोनॉमी में ज्यादा पैसा आना। ये सबके लिए अच्छा है। सेक्शन 5, पुराने झगड़ों की गूंज। लेकिन सब कुछ आसान नहीं है। यूके और इंडिया के बीच पास्ट में ट्रेड को लेकर मतभेद रहे हैं। उदाहरण के लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ्स के साथ इश्यूज थे। ये डिस्प्यूट्स हमें याद दिलाते हैं कि ट्रेड डील्स कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। दोनों देशों के लिए इन एक्सपीरियंसेस से सीखना जरूरी है। मतभेदों को फेयरली सुलझाने और ट्रेड को स्मूथली चलाते रहने के तरीके खोजने की जरूरत है। सेक्शन 6, भारतीय उद्योग तैयार हैं। चुनौतियों के बावजूद कई इंडियन इंडस्ट्रीज FTA को लेकर एक्साइटेड हैं। वे इसे नए कस्टमर्स तक पहुंचने और अपने बिजनेसेस को ग्रो करने के मौके के रूप में देखते हैं। टेक्सटाइल मेकर्स, कार मैन्युफैक्चरर्स और टेक कंपनीज सभी ऑप्टिमिस्टिक हैं। उनका मानना है कि ये डील उन्हें ग्लोबली और कम्पिटिटिव बनाएगा। ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाता है कि FTA में दोनों देशों के लिए विन विन होने की क्षमता है। सेक्शन 7, ग्लोबल कंपटीशन का मैदान। बेशक यूके का ध्यान खींचने वाला इंडिया अकेला देश नहीं है। व्यापार की दुनिया में हमेशा कंपटीशन रहता है। इंडिया को उन दूसरे देशों से मुकाबला करना होगा जो सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसमें टेक्सटाइल्स में बांग्लादेश, वियतनाम और चीन जैसे देश और फार्मास्यूटिकल्स में चीन और जर्मनी शामिल हैं। आगे रहने के लिए इंडिया को कंपेटिटिव कीमतों पर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफर करने होंगे। सेक्शन 8, जमीनी स्तर पर चिंताएं। जहां कई लोग FTA को लेकर एक्साइटेड हैं, वहीं कुछ लोग वरीड भी हैं। खास तौर पर किसानों और छोटे बिजनेस ओनर्स की चिंताएं हैं। उन्होंने पास्ट में ट्रेड डील्स को गलत होते देखा है। कभी कभी ये डील सस्ते इंपोर्ट्स की बारें ला सकते हैं, जिससे लोकल बिजनेसेस को नुकसान होता है। ये जरूरी है कि सरकार इन चिंताओं को सुने। उन्हें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि FTA सिर्फ बड़े प्लेयर्स को ही नहीं, बल्कि इंडियन इकोनॉमी के सभी हिस्सों की रक्षा करे।